नमस्कार मित्रों। रीट के कुछ पेपर हो गए हैं, कुछ बाकी है। और पेपर देखकर सर्दी में भी पसीने जो है वो छूट रहे हैं। पेपर बहुत भारी भरकम पेपर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप आरएस या आईएएस प्री का पेपर दे रहे हैं। काफ़ी लेंदी पेपर है, बड़ा पेपर है। और प्रश्न जो है वो कथन कारण वाले, 2 3 4 तथ्य वाले, इस प्रकार के प्रश्न हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसमें हम और आगे चर्चा करेंगे कि वे अब किस हिसाब से विद्यार्थियों के रुझान इसमें बन रहे हैं। तो देखो, जैसे एल वन का जो पेपर है, एल वन का पेपर आज तक बहुत ही सिंपल पेपर आता रहा है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि पाठ्यक्रम भी इतना कोई कठिन है नहीं। पाठ्यक्रम में भी, क्योंकि है वो एल वन का जो टीचर है 5वीं तक पढ़ाएगा, तो उस हिसाब से पाठ्यक्रम भी थोड़ा ठीक है। उसमें केवल गणित की थोड़ी सी चुनौती आती है। इस बार एल वन का पेपर भी है, वो भी उसी हिसाब से बना है जो कि किसी भी प्रकार से कोई उम्मीद या अपेक्षा है वो नहीं थी। बहुत कठिन एल वन का बनाया है। एल टू के जो पेपर आ रहे हैं, चाहे वो सामाजिक का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे किसी और सब्जेक्ट का हो, जीके हो या उसमें सब्जेक्ट हो, विद्यार्थी पूरा पेपर पढ़कर अटेम्प्ट करना मुश्किल क्या असंभव ही है, क्योंकि लास्ट में फिर प्रश्न छोड़ने पड़ रहे हैं। तो हालांकि यहाँ दोनों बातें हैं। पेपर सरल होता है तो फिर मेरिट हाई चली जाती है। और आरएसएम भी जो है वो अधीनस्थ बोर्ड है, वो पेपर वैसे तो अभी तो ट्रेंड ठीक ही चल रहा था, सरल से पेपर आ रहे थे। और फोर्थ ग्रेड का पेपर था जैसे, तो उसमें पेपर ठीक ठाक था, सरल, और कुछ थोड़ा सा कुछ कठिनाई कहीं थी, तो मेरिट हाई गई है। परंतु हाई गई है तो भी वही बात है, सिलेक्शन तो उतने ही लोगों का होना है। मेरिट कम जाएगी तो भी उतने ही लेने जितने सीटें हैं। परंतु इसमें ये होता है कि विद्यार्थियों का जो मन में जो डर है ना, एक तो वो बैठता है, और एक थोड़ा सा रुझान है वो ख़त्म होता है, और मोह भंग होता है इन चीज़ों से कि इतना भारी भरकम पेपर आ रहा है, इसकी बजाय तो पेपर देने ही नहीं जाते। जिनकी तैयारी कम होती है ना, या मामूली बहुत होती है, उनको तो बिल्कुल ही हताशा होती है। और जिन्होंने गंभीर तैयारी की है उनको भी ये लगता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, क्या रहेगा, वो है। और ट्रेंड तो अभी आपको पता ही है, L2 का तो आया ही है खतरनाक। ग्रेड सेकंड में और ग्रेड फर्स्ट में 35 और 40% का कर रखा है, तो वहाँ तो क्वालिफाई नहीं हो रहा। ग्रेड फर्स्ट में तो फिर भी विविधता है सब्जेक्ट की, ग्रेड सेकंड के जीके पेपर में उतनी विविधता नहीं है। फिर भी 40% लाने चैलेंजिंग बन रहे हैं, चुनौतीपूर्ण बन रहे हैं, क्योंकि पेपर की कठिनाई का स्तर उम्मीद और आशा से भी कई गुना ज़्यादा जो है वो जा रहा है। रीट के बारे में थोड़ा सा संकेत दिया था आलोक राज जी ने कि कुछ समझ वाले, कथन कारण वाले। हालांकि बात यहाँ समझ की तो उतनी नहीं है, बात तो तथ्य की है, परंतु अब आपको क्या उन तथ्यों को जोड़ के रखना पड़ेगा। केवल आपने इतना पढ़ लिया कि भाई ये चित्रकला शैली जो नाथ द्वारा की है, ठीक है, उससे काम नहीं चलेगा। उसके आसपास की तीनों चारों चीज़ें फिर वो सटीक उस समय आपके दिमाग में आए या नहीं आए, तो थोड़ा सा उसको व्यापक जो है, चीज़ों को व्यापक उसकी समझ होनी ज़रूरी है। पहली बात तो यहाँ पे ये निकल के आ रही है। दूसरा, चाहे आप कॉलेज वाला देख लो, यहाँ पर भी चैलेंजिंग बन रहा है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पेपर को बहुत कठिन बना दिया। तो यहाँ इतनी गनीमत है कि आपके L1 और L2 इसमें 35 और 40% वाला नहीं है। तो यहाँ आपको ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। भले ही चाहे मान लो 150 सवाल है और आपके 50 ही सही हुए हो, 40 ही सही हुए हो, सभी विद्यार्थियों की ये स्थिति है, तो मेरिट कम चली जाएगी। परंतु ये नहीं है कि आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप रीट प्री पहले कर चुके हो। इसलिए यहाँ पे 35 और 40% वाला वो चिंता वाली बात नहीं है। मेरिट कम आ जाएगी, कोई बात नहीं। दूसरा ये भी था कि L2 में भर्ती बहुत छोटी है, क्योंकि ये संस्कृत विभाग की है, सामान्य विभाग की तो भी निकाली नहीं है। तो संस्कृत विभाग की भर्ती चाहे सेकेंड ग्रेड की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे ये ग्रेड थर्ड की हो, छोटी कम पदों के लिए आती है, क्योंकि वो स्कूलें ही कम हैं। तो कम पदों पे है तो कई बार ये होता है कि भाई कम पदों पे वैकेंसी आती है तो पेपर थोड़ा कठिन बनाते हैं। परंतु ये तर्क यहाँ नहीं है। L1 में तो पद थोड़े से ठीक थे, यहाँ की तुलना में 5000 पोस्ट थी, तो वो पेपर भी बहुत ज़्यादा कठिन आया। तो अब यहाँ यहाँ तक तो फिर भी ठीक है,
कि चलो रीट पास है और यहाँ मेरिट में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ विशेष कैटेगरी अगर बहुत कम भी जाती है, जैसे आप देखते हैं ग्रेड 4 में बहुत कम नंबर पे 0.33 पे भी विडो महिला जो उनका भाई डीवी में बुलाया है, तो यहाँ भी स्थिति ऐसी बन सकती है कि बहुत कम नंबर पे भी आपको बुला लेंगे। परंतु अब डर ये लग रहा है कि आगे जो रीट होगा पात्रता परीक्षा, कहीं उसको भी ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले पेपर की तरह या इस पेपर की तरह कठिन नहीं बना दे। पात्रता करना ही मुश्किल हो जाएगा, तो सारी भीड़ को यहीं छांट देंगे तो यहाँ तक फिर पहुँचेंगे ही नहीं। अब ये इतना कठिन पेपर क्यों बनाया जा रहा है? या तो नई शिक्षा नीति की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार उनको ऐसे टीचर लेने हैं जो बहुत ज़्यादा तैयारी और गंभीर करने वाले हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई अब थोड़ा सा तैयारी से कुछ इतना भारी भरकम पेपर देख के और जो विद्यार्थी हल्की फुल्की तैयारी करते हैं, मामूली वो तैयारी करते हैं और उस तैयारी के चक्कर में अपना काफ़ी टाइम भी जाया करते हैं, तो वो विद्यार्थियों का थोड़ा सा मोह भंग हो जाए और वो कुछ दूसरे रास्ते, चाहे खुद का कोई काम धंधा हो या कोई प्राइवेट जॉब हो, थोड़ा उधर वो अपने रथ को मोड़ लें। जो कुछ भी नीति निर्माताओं का उनका रहा होगा वो तो वो ही जाने, परंतु विद्यार्थियों के लिए इतना उम्मीद नहीं थी, इतनी उम्मीद अगर पुराने पेपर अब तक के अगर देखें रीट के, तो ऐसा नहीं था कि इतना खतरनाक पेपर आएगा। पर फिर भी यहाँ पे ये बात है कि ऐसा नहीं कि प्रश्न कहाँ से आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे कुछ प्रश्न है वो सीधे सीधे 10वीं की किताब है राजस्थान नदनी वाली, वहाँ से भी कवर हो रहे हैं, परंतु उस प्रश्न के बारे में सीधा पूछ लिया कालीबंगा की विशेषता तो ठीक है, अब 2 3 4 विशेषताएं दे दी तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी अटक जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है कि ये था या नहीं था। तो ए बी सी तीनों, केवल ए सी बी सी, उन चीज़ों में क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है और पेपर बहुत कठिन भी लगता है, समय भी लगता है, सोचना भी पड़ता है, और इतना समय इसमें दिया नहीं गया था। तो हालांकि अब ऐसे बैंकिंग के पेपर आते हैं, एसएससी का पेपर आता है, तो वहाँ पर भी टाइमिंग वाला तो इशू रहता है कि भाई पेपर लेंथी है, कम टाइम में। तो यहाँ आपको, अब जिन्होंने ये थोड़ी स्किल ध्यान में रखी है कि भाई पूरे पेपर को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, पर्सन टू पर्सन, उसकी बजाय जो पर्सन उसको सीधे लग रहे हैं, कुछ सीधे इफेक्ट वाले, पहले उनको पढ़ लिया और भर दिया ओमार में, फिर थोड़े से लेन दी को छेड़ा या कुछ लेन दी को छोड़ ही दिया, तो वो विद्यार्थी फायदे में रहेंगे। और जो क्रम से चले हैं तो उनके तो फिर पेपर बहुत सारों के छूट ही गया, उनके थोड़ा नुकसान होगा इसमें। तो अब विद्यार्थियों के ये भी होगा कि भाई चलो ये तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे था L2, तो कि भी कम पद थे, आगे बड़ी भर्ती आएगी ऐसा उम्मीद है, आनी ही चाहिए, आएगी। अब कब तक आएगी, हो सकता है बजट में घोषणा कर दें, अभी जो बजट जारी होगा उसमें, और 2026 में ही आ जाए ऐसी उम्मीद है। पहले वो रीट परी करवाएंगे, फिर वो करवाएंगे। तो आगे के हिसाब से कैसे तैयार करें, क्या करें, तो जो नए विद्यार्थी है या जो यहाँ से अनुभव लेके आगे जाएंगे वो, तो देखो तैयारी तो वही चीज़ है इसमें, ऐसा नहीं है कि इसमें किताबें भी फेल है, कोचिंग भी फेल है, गाइड भी फेल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो फैक्ट है, चीज़ें हैं वो तो है वहाँ, परंतु उनको पढ़ना, अब ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भाई जैसे प्रश्न इन्होंने बनाया है, 3 कथन 4 कथन दे दिए, वैसा का वैसा आपको कहीं मिल जाए, परंतु उन फैक्ट को आपको समेटना पड़ता है, चीज़ें आपके दिमाग में रिवीजन हो, वो थोड़ा डेप्थ ज़रूरी है। केवल आप जैसे सोच लो कि वन लाइनर, या केवल आपको एक छोटी सी किताब ले लो कि इससे मेरा बेड़ा पार हो जाए, ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि कंपटीशन टफ है, विद्यार्थियों का लेवल भी धीरे धीरे तैयारी करते हैं तो 1 साल 2 साल लेवल भी उनका काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो अब जैसे ग्रेड 4 है, तो ग्रेड 4 में केवल 10वीं पास या 12वीं पास वाले का नंबर थोड़ी आया है, इसमें ऐसे विद्यार्थियों का नंबर आया है जिनका पुलिस कांस्टेबल में भी या तो हो रहा है, या वीडियो में हो रहा है, पटवारी में हो रहा है, टीचर वाली तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का भी दिया है। तो ऐसे विद्यार्थी है ज़्यादातर जो यहाँ बाजी मार रहे हैं, या उधर थोड़े बहुत रहे हैं, यहाँ इधर आ गया। तो कहने का मतलब है कि कंपटीशन जो है उसका कठिनाई का स्तर तो इसलिए बढ़ रहा है कि जिस अनुपात में योग्य अभ्यर्थी आ रहे हैं, यानी कि जो विद्यार्थी एजुकेशन लेके आ रहे हैं, उस अनुपात में वैकेंसी नहीं आ रही है ना, क्योंकि उस अनुपात में वैकेंसी आना संभव भी नहीं होती है, क्योंकि उसकी डिमांड अलग होती है वैकेंसी की।
पद खाली के अनुसार, उसमें भी 50% डीपीसी हो जाती है, ये भी है। तो वो सब चीज़ें अलग है। अब ये आता है कि भाई पढ़े कहाँ से? तो यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई आपको पूरी नीति जो है आमूल-चूल परिवर्तन कर देना है और किताबें कहीं और से कोई लेके आनी है, कोई अदर स्टेट से, ऐसा नहीं है। किताबें वही है। भी कुछ चीज़ें जो बेसिक चल रही है एनसीईआरटी, आरबीएसई में 6 से 10 तक, जहाँ सिलेबस कवर हो रहा है वो वहाँ से है। उसके अलावा अब हालाँकि इस पेपर में क्या है, अब जैसे वैरायटी थोड़ी ज़्यादा थी, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने हैं, कुछ मनोविज्ञान के आने हैं, कुछ कंप्यूटर के आने हैं। अब आप उन 5 क्वेश्चन के लिए आपने बहुत मेहनत की और उन्होंने 2 ही प्रश्न पूछ लिए, जैसे करंट अफेयर का, योजना का 1-2 पूछ लिया, या मान लो कंप्यूटर का बहुत कम पूछा, तो वहाँ विद्यार्थी को थोड़ा-सा लगता है कि मैंने तो इसको इतना तैयार किया था और ये इतना ही आया है। परंतु यहाँ क्या है, वैरायटी वाली तैयारी चाहिए। सभी पार्ट को चाहे समय कम दो, परंतु सभी को समय देना। प्लस उसके लिए जो कुछ भी अगर संभव हो तो ऑथेंटिक बुक, जो ऑथेंटिक क्या है, यही स्कूलों में चल रही है वो। उसके अलावा जैसे अब एक विद्यार्थी मान लो तैयारी गाइड या कोचिंग से नहीं करेगा तो कहाँ से करेगा? क्योंकि मैटर इतना बिखरा हुआ है कि वो सभी चीज़ों को समेटेगा तो बहुत सारी किताबें हो जाएगी, ढूंढेगा, टाइम बहुत लग जाता है। दूसरा ये होता है कि भाई अब कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं, हालांकि ये है कि भाई कोचिंग फेल, किताबें फेल, ऐसा नहीं है। कोचिंग से मान लो कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, वो सेल्फ नया है, छांट नहीं पा रहा कि भाई मैं कौन से इफेक्ट पढ़ूँ, कौन सा प्रश्न आ रहा है। वहाँ जो अनुभवी टीचर्स होते हैं, उनको अनुभव है कि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा पूछा जा सकता है। और सुनते हैं, लिखते हैं, तो फर्क तो पड़ता है। देखो, ऐसा नहीं है कि हम सब चीज़ों को नकार सक देंगे। बात वही है कि जहाँ सीधे फैक्ट वाले प्रश्न आ रहे थे, सीधे वाले, वे 4 ऑप्शन दे दिए, सीधा प्रश्न पूछ लिया, कौन सा किला जो है वो जलदुर्ग है और कौन सा ये है। अब यहाँ ऐसा नहीं है, अब 4 ऑप्शन आ रहे हैं, चारों से मिलान करना है। पहले भी आते थे ऐसे प्रश्न, पहले इनकी मात्रा कम होती थी, भाई बीच में 2 4 5 आ गए तो उधर ध्यान नहीं दिया। अब उन्होंने इनकी मात्रा 90% कर दी और सीधे वाले प्रश्न 10% कर दिए, तो फिर विद्यार्थियों की दिक्कत आ रही है। क्योंकि ऐसे प्रश्न को पढ़ना, समझना, दिमाग लगाना, उसमें क्या दिमाग थक जाता है। तो एक तो वैसे ही दिमाग वहाँ फिर थक गया तो फिर मेमोरी काम नहीं करेगी, तो गलती होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे मेरे विचार से आपको ऐसे कोई ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एल2 में तो वैसे ही पोस्ट कम है, तो इसकी मेरिट ज़्यादा जाती है। अगर पेपर इजी आता तो, पेपर कठिन आया तो मेरिट कम जाएगी। पोस्ट तो लेने तो उतने ही हैं, जितनी पोस्ट है उतने तो सिलेक्ट होने ही है। सेलेक्ट कहाँ नहीं होते, अगर यहाँ फर्स्ट ग्रेड की तरह 40% 35% का होता ना, तो हो सकता है सीटें कोई खाली रह जाती। यहाँ वो तो चिंता है नहीं। तो जिन विद्यार्थियों का पेपर अच्छा गया है तो उनका तो होना तो है ही। और L1 का थोड़ा सा ज़्यादा कठिन रह गया था। तो अब यही है कि अ, आपको रीट वाला आपने दे दिया है या आपके है अब 1-2 दिन में, तो आप थोड़ा सा समझते हुए करना है कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, बल्कि जो आपको आ रहे हैं पहले बेसिक बेसिक उनको करने की कोशिश करो। ज़्यादा बहुत डीप वाले सवालों में उलझ के टाइम ख़राब ना करके, ऐसे पेपर को सरसरी नज़र से देखते हुए फिर कुछ सवालों को पहले अटेम्प्ट करके थोड़ा एक सेफ जोन करके ऐसे चलना है। और फिर आगे जैसे स्कूल व्याख्याता है, ग्रेड सेकंड है, तो तैयारी जारी रखें। आप थोड़ा सा अगर सोचते हैं वापस कि आप स्कूल व्याख्याता या किसी परीक्षा में आप 1 नंबर से रहे, 2 नंबर से रहे, 4 नंबर से रहे, तो आपकी रणनीति में फ़र्क नहीं था। कुछ लक फैक्टर का, कुछ एग्ज़ाम देने का, कुछ ओमार भरने का, कुछ उस समय पेपर को पढ़ने का, प्रकृति का, कई चीज़ें उसमें काम करती है। तो आपकी कमियाँ कहाँ रही है, उसी को थोड़ा और इम्प्रूव करना है। बहुत ज़्यादा यू टर्न लेने की आवश्यकता नहीं है, अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा देखें कि कहाँ कमज़ोरी रही, कहाँ कमी रही, उन चीज़ों को देखना है। पेपर आपने रीट वाला दे दिया, तो अब आप वापस उसको देखो, आप एक-एक प्रश्न को फिर से देखो कि आप ठंडे दिमाग से करते, आप उसको थोड़ा सा और सोचते, या आपने जहाँ से पढ़ा है उसको और किस तरह से पढ़ना था। थोड़ी सी डिटेल पढ़ना ज़रूरी है। देखो, डिटेल अगर आप पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें याद रहती है। जैसे मान लो मैंने आपको एक बात बताई और फैक्ट बता दी तो आप याद नहीं रहेगी। जैसे मान लो मैंने मेरी जन्म तारीख आपको बताई, तो सीधी आपको याद नहीं रहेगी। अब उससे मैं 2-4 चीज़ें जोड़ूँ, उस समय की 2-4 बातें और बताऊँ, फिर कुछ और चीज़ें हों, तो 10 लाइन आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में एक विस्तृत छवि बन जाती है।
फिर वो चीज़ थोड़ी सी सरल याद रहती है। तो ऑब्जेक्टिव है, पीवाईक्यू है, ये थोड़ी डिटेल पढ़ने के बाद में आप थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स या पढ़ो, या खुद के हो, चाहे वो किसी के बनाए हो, चाहे आपने किताबों को अंडरलाइन किया हो। तो पहले बेसिक ज्ञान जो है ना, नींव जो है वो अच्छी खासी मजबूत आपको करनी पड़ेगी। आप सीधे जैसे कोई छोटा सा गाइड ले आए, गुटका ले आए, या कोई शॉर्ट वीडियो, या कोई एक साथ या आपने कुछ देख लिया कि भाई मेरे से इतने से काम हो जाएगा, उससे होता नहीं है। आपको पहले राजस्थान जीके है उसका बेस काफ़ी मजबूत बनाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको फिर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, भाई हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हो या कोई बड़ी भारी भरकम कोई गाइड हो, मैटर हो, तो फिर जो है उसके बाद में आपका एक बेस बन जाता है। फिर आपको उन चीज़ों को ज़्यादा देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फिर थोड़ा सब्जेक्ट देख लो, थोड़ा करंट अफेयर देख लो। फिर आप जैसे केवल ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू निकालते हो ना, तो भी आपके उसमें फ़ायदा मिल जाता है। तो पहले क्या है, आपको नींव मजबूत करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि अब कर रहे हैं लोग नींव मजबूत, पहले भी जो तैयारी करते थे, मुझे बहुत कब का याद है, पीटीटी दी थी तब भी, उस समय भी ईयर बुक, पेन मनोरमा की कोई ईयर बुक लाया करते थे। लुसेंट तो बहुत पहले से पढ़ते थे जीके के लिए लोग बाग। राजस्थान के लिए आजकल तो नहीं चलती। कुंवर कनक सिंह राव की आपको पता होगा, कितनी मोटी सी महाभारत सी किताब आती थी राजस्थान धरोहर नाम से। आजकल तो और अब नई नई किताबें आ गई, नए नए लेखक आ गए। आजकल थोड़ा ट्रेंड ये भी चल रहा है कि भाई अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से तैयार कर रहे हैं। कुछ भी हो, अपने काम होना चाहिए। भाई बात बराबर ही है। भाई आप जैसे अब जा रहे हो, आप पैदल जा रहे हो, साइकिल लेके जा रहे हो, मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, मंजिल पे पहुंचना है आपको, मेन चीज़ वो है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यार्थी पहले भी डिटेल पढ़ते आए हैं, ऐसा नहीं है कि आज से ही पढ़ रहे हैं। ऑथेंटिक किताबें पहले भी पढ़ते थे, सेलेक्ट होने वाले, आज भी सेलेक्ट होने वाले जो है वो डीप पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं। और कई बार क्या होता है, मान लो डीप डिटेल से मान लो नहीं पढ़ा, पर समय ज़्यादा हो गया, कई एग्ज़ाम दे दिए, तो उनका एक्सपीरियंस भी जुड़ता जाता है धीरे धीरे। कुछ कहीं से पढ़ा, कुछ कहीं से पढ़ा, तो वो इकट्ठा होता जाता है, और फिर वो नॉलेज जो है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में काम आ जाता है। तो इसलिए आपको कोई ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। पेपर कठिन रहा तो मेरिट कम चली जाएगी, बाकी इतना कठिन की उम्मीद नहीं थी विद्यार्थियों को, विशेषकर L1 का इतना मेरे ख्याल से इतना कठिन बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी। पर फिर भी अपने ख्याल से क्या होता है, उनका ख्याल अपने हिसाब से होता है, उन्होंने कुछ सोच के बनाया होगा। और आपको इस पैटर्न के अनुसार, भाई बदलती हुई चुनौतियों के अनुसार आपको जो है तैयार रहना होता है। और चीज़ों को थोड़ा सा समझो, पढ़ो तो थोड़ा सा और गहराई से पढ़ने का प्रयास करो। धन्यवाद।